दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु हिंदी में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए 500 प्रश्नों की जो प्रबंधन के महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका पार्ट 5 के बारे में। जनरल मैनेजमेंट का जो पार्ट 5 है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे 1 से लगाकर 4 तक के पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दी गई, वहाँ से जाके आप सामान्य प्रबंधन के वो जो दोस्तों 1 से लगाकर 4 तक के पार्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रबंधन का ये 5वां पार्ट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, संगठन में मुख्य फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो दोस्तों वो लिए जाते हैं शीर्ष प्रबंधन द्वारा। शीर्ष प्रबंधन द्वारा जो है दोस्तों मुख्य फैसले लिए जाते हैं। प्रतिभूतियों का देय मूल्य जब संपत्तियों के चालू मूल्य से अधिक हो तो कौन सी स्थिति कहलाती है? दोस्तों कहलाती है अति पूंजीकरण। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों वो है प्रबंधन। दोस्तों किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। पूर्वदत्त व्यय क्या है? दोस्तों चालू परिसंपत्ति जो दोस्तों पूर्वदत्त व्यय कहलाती हैं। नेक्स्ट, बंध पत्र किस प्रकार की देनदारी? दोस्तों बंध पत्र जो है एक दीर्घकालीन देनदारी है। हेनरी फेल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं? दोस्तों हेनरी फेल द्वारा प्रबंध के 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। निर्देशन के मुख्य तत्व कौन से हैं? दोस्तों निर्देशन के मुख्य तत्व अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेषण है। बाजार अनुसंधान किसका कार्य है? दोस्तों बाजार अनुसंधान विपणन प्रबंधन का एक कार्य है। साक्षात्कार किसका हिस्सा है? दोस्तों साक्षात्कार जो है भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा है। नियंत्रण प्रबंध का कौन सा कार्य है? दोस्तों नियंत्रण प्रबंध का जो है अंतिम कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, टाइपिस्ट पद के लिए टाइपिंग की गति की परीक्षा लेना भर्ती की कौन सी प्रक्रिया है? दोस्तों ये जो है विशिष्ट योग्यता परीक्षा है। नेता द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले समूह के अन्य सदस्य को क्या कहते हैं? दोस्तों तो कहते हैं अनुयायी। नेक्स्ट, महाजन एवं साहूकार कौन सी मुद्रा में प्रमुख अंग है? दोस्तों वो जो है असंगठित मुद्रा में जो है प्रमुख अंग है। श्रमिकों को उत्साह के साथ कार्य करने को प्रेरित करना क्या कहलाता है? दोस्तों कहलाता है अभिप्रेरणा। श्रमिकों को जो है दोस्तों उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करना अभिप्रेरणा कहलाता है। नेक्स्ट, निष्पादन की माप के लिए किस मापदंड का सहारा लिया जाता है? दोस्तों लिया जाता है कार्यमान का। पद सोपान, दोस्तों पद सोपान जो है किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? दोस्तों वो जो है प्रशासकीय संगठन की दोस्तों महत्वपूर्ण विशेषता है पद सोपान। जब कंपनी की आय अनिश्चित हो तथा उस पर पूर्व का अनुमान लगाना कठिन हो तो कौन से अंशों का निर्गमन करना चाहिए? दोस्तों वो जो है साधारण अंशों का। जब कंपनी की आय अनिश्चित हो और उस पर दोस्तों पूर्व अनुमान लगाना कठिन हो तो साधारण अंशों का जो है निर्गमन करना चाहिए। तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट में ख्याति को किस तरह प्रकट किया जाता है? दोस्तों इसमें जो दोस्तों अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में जो दोस्तों ख्याति को प्रकट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निजीकरण किसका उपाय है? दोस्तों निजीकरण जो है सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग का विनिवेश, इसका जो दोस्तों एक उपाय है। सम विच्छेद विश्लेषण क्या है? दोस्तों एक नियंत्रण तकनीकी जो दोस्तों सम विच्छेद विश्लेषण जो है कहलाती हैं। नेक्स्ट, गैर वित्तीय प्रेरणा कैसे होती है? दोस्तों वो जो है मानसिक होती हैं। नेतृत्व किसका स्रोत है? दोस्तों नेतृत्व जो है एक अभिप्रेरणा का स्रोत है। नेतृत्व जो है दोस्तों अभिप्रेरणा का एक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नियोजन नियंत्रण का कौन सा पक्ष है? दोस्तों नियोजन नियंत्रण का जो है एक व्यवहारिक पक्ष है। जब एक ही स्तर पर कार्यरत अधिकारियों के मध्य सूचनाओं का विनिमय होता है तो वह कौन सा संप्रेषण कहलाता है? दोस्तों तो वो कहलाता है समतल संप्रेषण। यानी कि दोस्तों जब एक ही स्तर पर कार्यरत अधिकारी होते हैं उनके बीच में जो है सूचनाओं का विनिमय होता है तो समतल संप्रेषण जो है कहलाता है। नेक्स्ट, आर्थिक स्थिति एवं व्यापारिक परिणामों से अवगत कराने वाले विवरण पत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों कहलाता है वित्तीय विवरण। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण किसे कहा जाता है? दोस्तों वो कहते हैं प्रत्यादेश को। उपक्रम स्तर पर प्रशासनिक प्रबंध का विकास किसने किया है? दोस्तों क्या है? हेनरी फेयोल ने। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, संपत्तियों तथा भावनाओं का विनिमय क्या कहलाता है? वो कहलाता है संप्रेषण। उपक्रम के सभी कार्यों में कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना क्या कहलाता है? दोस्तों कहलाता है सहभागिता। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षक को क्या कहते हैं? दोस्तों वो कहलाता है अप्रेंटिस।
प्रशिक्षण अवधि में यानी कि ट्रेनिंग अवधि में कोई ट्रेनिंग ले रहा है प्रशिक्षु तो उसको अप्रेंटिस कहते हैं। तालिका यानी कि माल सूची किस प्रकार की परिसंपत्ति है दोस्तों, वो जो है एक चालू परिसंपत्ति है। पूंजीवादी और समाजवादी के मध्य कौन सी अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों, होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी और समाजवादी के मध्य में जो अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रबंध विकास जो दोस्तों कार्यक्रम की धुरी क्या है दोस्तों, स्वयं अभिप्रेरणा। प्रबंध विकास कार्यक्रम की धुरी क्या है, वो है स्वयं अभिप्रेरणा। सहायक बही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, लागत निर्धारण त्रुटि। यानी कि दोस्तों सहायक बही की गणना के दौरान जब एक गलती हो जाती है तो उसको लागत निर्धारण त्रुटि कहते हैं। विभिन्न हितधारकों के लिए कौन सा विवरण तैयार किया जाता है दोस्तों, वह वित्तीय विवरण। बाजार मूलक विक्रय प्रयास किसमें किए जाते हैं दोस्तों, वो है विपणन प्रबंधन में। पैकिंग और ब्रांडिंग किसका कार्य दोस्तों, ये जो है विपणन का कार्य है। नेक्स्ट, प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों, वो जो है जोखिम के रूप में। प्रतिफल दर में जो परिवर्तन आता है दोस्तों उसको जोखिम के रूप में जाना जाता है। प्रबंध के संपूर्ण ढांचे की नींव किसे कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है संगठन को। कर्मचारियों की पदोन्नति करना किस प्रकार की अभिप्रेरणा है दोस्तों, वो जो है दोस्तों गैर वित्तीय अभिप्रेरणा। टेलर की क्रियात्मक फोरमैनशिप का विकसित रूप कौन सा है दोस्तों, वो जो है कार्यात्मक संगठन। टेलर की जो दोस्तों क्रियात्मक फोरमैनशिप है उसका जो विकसित रूप है दोस्तों वो है कार्यात्मक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस प्रकार के संप्रेषण की गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है दोस्तों, वो तो है अनौपचारिक संप्रेषण। यानी कि दोस्तों अनौपचारिक संप्रेषण जो है उसकी गति अपेक्षाकृत तीव्र होती है। प्रबंध का वह तंत्र कौन सा है जिसके माध्यम से प्रबंध अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करता है दोस्तों, प्रबंध का वह तंत्र कौन सा है जिसके माध्यम से जो है प्रबंध अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करता है दोस्तों, वो है संगठन। सक्रिय प्रबंध किसे कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है निर्देशन को। निर्देशन को जो दोस्तों सक्रिय प्रबंधन कहा जाता है। कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखना क्या कहलाता है दोस्तों, कहलाता है पर्यवेक्षण। नेक्स्ट, पारस्परिक सामाजिक संबंधों के कारण किस प्रकार के संगठन की उत्पत्ति होती है दोस्तों, वो होती है अनौपचारिक संगठन की। जहाँ कार्य पर खतरा अधिक हो वहाँ प्रशिक्षण हेतु अपनाए जाने वाले विधि को कौन सी विधि कहते हैं दोस्तों, वो है दोस्तों प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। यहाँ यानी कि दोस्तों जहाँ पर कार्य पर अधिक खतरा हो वहाँ पर अगर ट्रेनिंग देना हो, प्रशिक्षण देना हो तो कौन सी विधि अपनाते हैं, वो है प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। यह कार्य देखना किसका कार्य है कि कार्य योजना के अनुरूप चल रहा है या नहीं, तो दोस्तों ये जो नियंत्रक का कार्य है। दोस्तों चालू परिसंपत्तियां में से अगर चालू देयता घटाए तो दोस्तों क्या निकलता है दोस्तों, निकलता है शुद्ध कार्यशील पूंजी। और दोस्तों 285 क्वेश्चन की बात करेंगे तो दोस्तों वो है विश्व एक बाजार के रूप में दिखाई देता है। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है वैश्वीकरण। विश्व एक बाजार के रूप में दिखाई देना क्या है दोस्तों, वो है एक वैश्वीकरण। दोस्तों ये जो दोस्तों आपका प्रबंधन का जो दोस्तों 5 पार्ट कंप्लीट हुआ और अभी तक आपने हमारे 1 से लगाकर 4 तक के पार्ट नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दी गई, वहाँ से आप हमारे जो 500 प्रश्नों की सीरीज सामान्य प्रबंधन की वो दोस्तों पूरी देख सकते हैं, जो कि आपको पटवारी परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।